हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट कैरियर एकेडमी। गाइस, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास हो रहा है कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अच्छे ढंग से अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते होइएगा। तो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में जो छात्र छात्राएँ वर्ष 2024 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उनके लिए आज का यह जो वीडियो है वह बहुत ही यूजफुल होने वाली है। गाइस, आज मैं 1.2 जो कि NCERT बुक मैथ से क्वेश्चन शुरू से लेके अंत तक करने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस। चलिए देखते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पर देखिएगा, दिया गया निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। सवाल नंबर 1 में दिया गया है 140, सवाल नंबर 2 है 156, सवाल नंबर 3 है 3825, सवाल नंबर 4 है 5005 और सवाल नंबर 5 है 7429। सबसे पहले दोस्तों, इसको कहा गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर फर्स्ट दे करके यहाँ पे हल लिखते हैं, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग इस तरह से तोड़ेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा विभाज्यता का नियम। किसका नियम दोस्तों? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम आप लोग वर्ग 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा। 2 का नियम होता है, 3 का नियम होता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह से अन्य संख्याओं का नियम होता है। तो विभाज्यता का नियम आप लोग 2 के नियम पढ़े होइएगा। जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वैसे संख्या को हम लोग 2 से लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ के इकाई के स्थान पे आपका 0 है, इसलिए 140 जो संख्या है उसमें विभाज्यता का नियम 2 से हम लोग है ना काटेंगे। तो 2 से जब काटते हैं तो 140 का आ जाएगा यहाँ पे आपका 70, 2 7 14 और 0 का उत्तर जाएगा 0, ठीक है। फिर पुनः उसी प्रकार 2 से लगाइएगा तो 70 का जो आधा आएगा वह दोस्तों आ जाएगा 35। अब यहाँ पे आपको 35 को 3 से देखते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं कटेगा। अब कटेगा कितना से दोस्तों? 5 से। तो यहाँ पर 5 से लगाइएगा तो 5 7 35, पुनः 7 से यदि आप लगाते हैं तो 7 इकाई 7। अब यहाँ पे देखिएगा 140 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 140 बराबर डाल करके इसका जो गुणनखंड आया है कितना आया है? 2 कितना बार है? 2 बार। तो 2 गुने 2 और गुने 5, ठीक है, और गुने 7, ये 140 का गुणनखंड हुआ। लेकिन सवाल में कहा गया है गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर गुणनफल किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे दोस्तों? गुणनफल। चूंकि गुणनफल बराबर 2 पर पावर 2 गुने 5, 5 सिंगल है इसलिए 5 1 लिख सकते हैं और गुने 7 पर पावर 1 लिख सकते हैं। मतलब 5 जो है वह एक ही बार आया, 7 एक ही बार आया, जबकि 2 जो है वह 2 बार आया। ये आपका आंसर हो गया। पुनः इसी प्रकार हम अगले प्रश्न को अभी जस्ट हल करके आपको बताते हैं 156 का। कितना का दोस्तों? 156 का। चलिए इस वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ है ना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 156। तो यहाँ पे उसी प्रकार हम लोग 156 का क्या कर लेंगे? गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? गुणनखंड। देखिएगा यहाँ पे 6 है इकाई का स्थान पे, तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे। जब ये 2 से कोई संख्या में
दोस्त लगाते हैं ना, तो उस संख्या का इतना याद रखिएगा कि उसका आधा लिख देना है आपको। क्या लिख देना है दोस्तों? आधा। तो 156 का आधा, 100 का आधा 50 और 56 का आधा 28, मतलब 2 सत्ते 14, एक बचेगा, एक पर 6 16, 2 अठे 16, यानी 78 को यदि आप 2 बार गुना करते हैं तो 156 आ जाएगा। ठीक है, पुनः उसी प्रकार 2 से लगाएंगे तो 78 का काटेंगे 2 से, तो 2 तिया 6, 1 का हासिल, यहाँ पे 1 पर 8 आ जाएगा, तो 2 नामा कितना हो जाएगा? 18। अब आ गया 39, 39 में आप 3 लगाइएगा तो 3 से कट करके आएगा दोस्तों 13, पुनः 13 में उसी प्रकार 13 इकाई 13, क्योंकि 13 जो है वह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है दोस्तों जो केवल स्वयं से ही करती है, किसी अन्य संख्या से नहीं करती है। ठीक है, अब यहाँ पे 156 बराबर हम डालेंगे, इसका गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 3 और गुने कितना आ जाएगा दोस्तों? 13। तो यहाँ पे पुनः उसी प्रकार हम लिखेंगे चूंकि गुणनफल बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 3 अकेले है तो 3 गुने क्या हो जाएगा? 13। ये आपका आंसर हुआ। इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनः मैं अगला क्वेश्चन अभी बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको मिटाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, 3825। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 3825 का गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। याद रखिएगा दोस्तों, आपको पता है जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0 अथवा 5 हो वैसे संख्या में आप 5 से विभाजित करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे तो 2 का रूल नियम नहीं करता, तो 3 देखते हैं। 3 का नियम कहता है संख्या को आपस में जोड़िए, 5 और 2 7, 8 7 15, 3 कितना हो जाएगा? 18, मतलब 3 + 8 + 2 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 18। 18 में यदि आप को 3 से यदि भाग लग रहा हो तो दी गई संख्या, मतलब दी गई संख्या का मतलब कितना है दोस्तों? 3825 जो दिया गया है उसमें भी 3 से ही भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 से लगाइएगा तो 3 इकाई 3, 8 में लगाते हैं तो 3 दूना 6, 2 बचाएगा, 2 पर 2 22, तो 3 सत्ते 21, इसमें का 1 बचेगा तो 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। फिर इसको आप घेर दीजिए, फिर देखते हैं 1 और 2 3, 7 और 3 10 और 5 15, पुनः आप 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 3 से लगाएंगे तो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 3 चौका 12, 7 को काटिएगा तो 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 1 पर 5 उतरेगा तो 3 पचे 15। ठीक है, पुनः हम जोड़ करके देखते हैं, 4 और 2 6 5 11, अब 11 आ गया दोस्तों, तो 11 में तो 3 से विभाजित नहीं होगा, तो अगला संख्या देखते हैं 4, 4 से भी नहीं कटेगा, तब लगाएंगे हम लोग कितना से दोस्तों? 5 से। 5 से लगाइएगा तो 5 अठे 40, बच जाएगा 2, 2 पर 5 25, 5 25, पुनः 85 में हम लोग 5 का इस्तेमाल करेंगे, तो 5 से यदि लगाते हैं तो 17 आता है। इसी प्रकार 17 से आपको 17 इकाई 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या है दोस्तों? 17 एक अभाज्य संख्या है। हम इसको इधर है ना क्लीन करते हैं, देखिएगा, यहाँ घबराइएगा नहीं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, 3825 का गुणनखंड आया है 2 3 और 2 5। ठीक है, और एक आया है 17। ठीक है, ये कितना आया दोस्तों? 17 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुणनफल। क्या लिखेंगे दोस्तों? चूंकि गुणनफल बराबर 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 17 जो है वह सिंगल ही आया है। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसी वीडियो में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5005। 5005 का उसी प्रकार हम लोग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अब 5005 का जो गुणनखंड कीजिएगा तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं 5 से। कितना से दोस्तों? 5 से। 5 इकाई 5 0 0 0, फिर 5 इकाई 5। 5 के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें 7 का। कितना का दोस्तों? 7 का। 7 का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए 7 इकाई 7, बच जाएगा 3 3 पर 0 30, 7 चौक 28, बचेगा 2 2 पर 1
21, तो 7 तिया 21। ठीक है, अब 5 7 हो गया, 5 7 के बाद इस्तेमाल हम लोग करेंगे 11 का। कितना का दोस्तों? 11 का। 11 का 11, 14 में से 11 घटाएंगे 3, 3 पर 3 आ जाएगा तो 33। 11 का पहाड़ा पड़िएगा तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 13 मरतबे कटेगा। फिर 13 को अभी तुरंत बताया कि अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में 13 से ही लगेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 5005 का गुणनखंड आया दोस्तों 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि गुणनफल क्या आएगा दोस्तों? गुणनफल। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये सिंगल सिंगल है, तो सिंगल सिंगल ही उतार दीजिए। यही आपका गुणनखंड भी हुआ और गुणनफल भी हुआ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, 7429। इसको मैं मिटाता हूँ और पुनः है ना बना करके आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। जब तक बने रहिए हमारी वीडियो के माध्यम से और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि इससे आने वाला आपका दोस्त भी सीख जाए और बिहार बोर्ड में आप चौका के बदले छक्का मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7429 7429 का क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए 7429 को आपको लगाना है। ये देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही हैवी सवाल है। 7429 में आपको लगाना है। थैंक यू सो मच। 7429 का जो यहाँ पर आप गुणनखंड निकालिएगा, तो इसमें सबसे पहले है ना 2 3 से लगने वाला नहीं है, तो ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बताते हैं वो चीज़ फॉलो कीजिए। यहाँ पे लगाइए 17 से। कितना से लगाइएगा दोस्तों? 17 से। 17 से जो यदि आप लगाते हैं तो 17 का पहाड़ा पड़िएगा, तो 17 चौका 68 आ जाएगा। 68 आ जाएगा तो 74 में से आप 68 को घटाते हैं तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, ये बच जाएगा 6 में से 6 जाएगा तो कटो, यानी 0 का इस्तेमाल कीजिएगा। अब 6 पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2, तो 6 पर 2 कितना आ जाएगा? 62। अब 17 का पहाड़ा पड़िएगा तो 17 तिया कितना लगाइएगा? 51। अब यहाँ पे 51 लगा दीजिए तो घट करके आ जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, बच जाएगा, यहाँ पे उतरेगा कितना? 19। तो 17 का पहाड़ा पड़िएगा तो 17 6 के 102, 17 सत्ते 119, 437 आ गया दोस्तों। पुनः अब 17 के बाद यहाँ पे आप लगाइएगा 19 से। कितना से? 19 से। तो यहाँ पर 43 है, तो 19 दूना कितना आ जाएगा दोस्तों? 38। तो 19 दूना यहाँ पर डालिएगा तो 2 मरतबे लगाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 38। तो 38 43 में से 38 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। 5 पर 7 कितना जाएगा दोस्तों? 57। 5 पर 7 57। तो 19 का पहाड़ा जो पड़ेगा तो 19 के 19, 19 दूना 38 और 19 तिया 57। तो 19 तिया कितना जाएगा दोस्तों? 57, यानी आ गया 23। अब आपको सिंगल सिंगल यानी 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से 23 में काट दीजिए, आ गया आपका आंसर। अब यहाँ पे 7429 है, इसका जो गुणनखंड आया वह 17 गुने 19 और गुने 23 आया है, इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूंकि गुणनफल बराबर 17 गुने 19 गुने 23। यही आपका गुणनखंड भी है और यही आपका गुणनफल भी है, क्योंकि सिंगल सिंगल है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। इस टैलेंट कैरियर एकेडमी की परिवार को इतनी सदस्य के साथ जोड़िए ताकि यह परिवार एक क्रांति की तरह आगे बढ़े और आपका और मेरा है ना बहुत ही रोचक दृश्य बने। जो भी छात्र छात्राएं इस चैनल के माध्यम से है ना आगे बढ़ेंगे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।